Good morning, students. Welcome to my class. I am your English teacher, Mrs. Ritu Saxena. Today we are going to learn our English reader first poem, Goodwill. Goodwill means Mangal Kamna or pure conscience. What is pure conscience? आपका जो दिल है, हृदय है, आपका जो मन है, उसमें प्योरिटी होना, सद्भावना होना, उसी को हम गुडविल कहते हैं. सो दिस इज अ हिम एंड विच इज टेकन फ्रॉम द यजुर्वेदा. यजुर्वेदा, you all know, there are 4 Vedas in Hindu religion: Rigveda, Samveda, Atharvaveda एंड यजुर्वेदा. तो ये जो पोयम है ये एक हिम है जिसमें कि हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो आत्मा है वो उसको शुद्धता देना, उसको निर्मलता देना और वो हमेशा कैसे कर्म करे जो अच्छे हों. सो इन दिस हाइम the divine essence, the peerless spirit and the deathless flame are invoked to put the will in the mind, जीवात्मा, to do only what is good. तो इस प्रकार ये पोयम मैं पहले रीड करूँगी, then we will learn the summary. May that by which wise men skillful in rituals and steady in assemblies perform their tasks, that peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good, may that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is the deathless flame in living beings without which nothing whatever is done, may that my mind resolve on what is good, may that which guides man like a good charioteer who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart most swift and active, may that my mind resolve on what is good. So, in this hymn, which is taken from Yajurveda, the word goodwill means benevolence, compassion and the feeling that everybody should prosper. इस पोयम में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा जा रहा है कि भाई हमको ऐसा हृदय देना, ऐसा मन देना जिसमें सबके लिए अच्छे मंगल कामना हो, सबके लिए अच्छी भावना हो और सब लोग तरक्की करें, ऐसी हमारे अंदर मन में भावना उत्पन्न हो. May that by which wise men skillful in rituals, rituals means अनुष्ठान या संस्कार, जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, उसमें सभी बुद्धिमान लोग जो हैं वो बैठें और उन सभाओं में हम अपने अपने कर्म को करें. जैसे कि ऋषि मुनि जो पुराने समय में होते थे वो अपने आश्रमों में बैठकर यज्ञ हवन किया करते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे. That peerless spirit that lies in all creatures, may that my mind resolve on what is good. अब जो हमारी आत्मा है उसको यजुर्वेद में क्या बोला है? peerless spirit, जो हर जीव जंतु, जो भी जीवित वस्तुएं हैं इस संसार में उनमें है, उपस्थित है. हिंदू धर्म मानता है कि आत्मा हर शरीर, हर प्राणी में निवास करती है और यही आत्मा हमसे अच्छे कर्म कराती है. तो यही प्रार्थना की जा रही है इस पहले पैराग्राफ में. दूसरे पैराग्राफ में मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, उसके बाद किसकी बात की गई है? उसके बाद की है ज्ञान की. ज्ञान क्या है? हमारी मेमोरी, हमारी बुद्धि, इसमें ज्ञान है और ये ज्ञान जो है वो एक डेथलेस फ्लेम की तरह हर लिविंग बीइंग में उपस्थित रहता है. डेथलेस मीन्स इमॉर्टल, अमर. तो जो हमारी आत्मा है वो अमर कहलाती है. जब मृत्यु होती है तब ये आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है और फिर किसी और शरीर में प्रवेश करके नया जीवन पाती है. तो वो कैसी है आत्मा? डेथलेस, इमॉर्टल. एंड इन द लास्ट पैराग्राफ, मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड चैरियटर.
चैरिएटर मीन्स सारथी। आप सबने महाभारत की कथा सुनी होगी, तो उसमें बताया है कि कृष्ण भगवान अर्जुन के क्या बने थे? सारथी। तो सारथी कौन होता है? जो रथ चलाता है। तो रथ जो है वो घोड़ों, जो घोड़े उसमें लगे रहते हैं रथ में, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होती है? उनके ऊपर लगाम रहती है, जिससे आप घोड़ों को लगाम खींच के घोड़ों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। उसी तरह इसमें ये बताया गया है कि हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारे शरीर में दिए हुए हैं, आपके कौन कौन से सेंसेस दिए हैं? आपकी आइज़ हैं जो अच्छा देखना चाहती हैं, आपकी टंग है जो अच्छा खाना चाहती हैं, आपके कान हैं जो अच्छा सुनना चाहते हैं, आपका मन है जो इधर उधर भागता है ना। तो आपके जो मन मस्तिष्क हैं उनमें उनको किसकी तरह उन्होंने बोला है? जैसे कि हॉर्सेस, फ्लीट फुटेड हॉर्सेस को कंट्रोल करने के लिए लगाम होती है, उसी प्रकार हमारे मन को कंट्रोल करने के लिए हे भगवान हमारा जो माइंड है वो किसकी तरह काम करे? लगाम की तरह काम करे, जिससे हमारा जो मन है वो इधर उधर गलत चीज़ों में ना भागे, केवल क्या करे? मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड। केवल जो हमारा माइंड है वो जो अच्छा हो, जो अच्छे कर्म बताए गए उन्हीं की तरफ लगे, बुरे कर्मों की तरफ हमारा दिमाग या बुद्धि या मन ना लगे। As you all know, in Hindu mythology, it is believed that every creature or living being possess godly or divine energy, which guides and evokes our mind or conscience. Our mind controls our body, and all the actions are controlled by our conscience. The deity means God. The deity is praised and prayed so that we always do what is good. A soul is called immortal as it never dies. The true knowledge is need to be understood, and so we should realize this truth throughout our lives. तो क्या बताया गया है इस पोएम में, गुडविल में, कि हमें वही सब करना है जिसको हमारे जो पूर्वज हैं वो बता गए हैं कि ये कर्म अच्छे हैं, और इन कर्मों की वजह से आप जो हैं वो इस संसार में क्या पाते हैं? एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। क्योंकि यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका भाग्य अच्छा बनेगा, भाग्य अच्छा बनेगा तो आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो इस पोयम में प्रार्थना की जा रही है कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दे, ताकि मैं ये काम जो पोयम में मैंने बताया अभी वो सारे काम मैं कर सकूं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वाइस मैन किनको कहा गया है? जो अच्छे कर्म करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। द वाइज मैन that are perfect in observing rituals are controlled by that divine nature. Divine means God. परमात्मा को क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ गॉड। और हम सब क्या हैं? जीवात्मा। हम लोग इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर आए अपना जीवन जीने के लिए। तो इस प्रकार जो परमात्मा है, स्पिरिट ऑफ गॉड है, वो जीवात्मा मीन्स माइंड को कंट्रोल करे और माइंड को ऐसी शक्ति दे कि वो सब अच्छे कर्म करें। और इस प्रकार से ये जो यजुर्वेद है ये किन किन चीज़ों के बारे में आपको बताता है? ये भगवान के बारे में बताता है, परमात्मा क्या है, इस संसार के बारे में बताता है कि ये पृथ्वी, आकाश और सूर्य, चंद्रमा, तारे ये किसने बनाए, और गॉड की एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि हिंदुइज्म कहता है कि कण कण में भगवान है, भगवान हर जगह उपस्थित है। तो इस प्रकार ये आपकी जो पोयम है, हिम है, इसमें हमको ये बताया गया है कि हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए, नॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में अपने आप को, अपनी लाइफ को कंट्रोल करके, जिस प्रकार आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको क्या कंट्रोल करना है? आपका मन करेगा कि कभी हम मोबाइल चला लें, पढ़ाई के अलावा हम जो है घूमें फिरें, लेकिन इस समय आपका कैसा टाइम है? आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो आपको सबको अपने माइंड को कंट्रोल करके, कंसंट्रेट करके केवल और केवल किस में लगाना है? अपने पूरे एफर्ट्स आपको पढ़ाई में लगाने हैं, स्टडी में लगाना है, लर्निंग में लगाना है। तो इस प्रकार आपको ये पोयम अच्छा एक मैसेज देती है कि हमेशा अच्छे कर्म करिए और अपना अच्छा जीवन बिताइए। आई होप you would have understood this poem very well। और मैं
आशा करती हूँ कि आप सब टेस्ट के लिए पढ़ रहे होंगे। सो लर्न दिस पोयम, क्वेश्चन आंसर and prepare for the test. Thank you. Have a nice day.